हिंदी सिनेमा में जब भी मोहब्बत से जुड़े अफसानों की बात होगी तब तक बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा का नाम जरूर आएगा। जी हाँ, आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार साहब अभिनेत्री मीना कुमारी को देखकर, हेमा मालिनी को देखकर शूटिंग के दौरान अपना डायलॉग भूल जाते थे। लेकिन आज हम अभिनेता की नहीं बल्कि अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जो अभिनेत्री अमिताभ बच्चन को देखकर अपना डायलॉग तक भूल जाती थी सेट पर। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अपनी जवानी के दिनों में, या यूँ कह लीजिए बेचारी आज तक तो सिंगल ही है। वैसे तो उन्होंने कई से शादी भी किया, कई से मोहब्बत भी किया, लेकिन उनका जिंदगी हमेशा अकेलापन ही बीता। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभिनेत्री रेखा खुद एक बार बताई थी, जब वो अमिताभ बच्चन साहब को देखती थी सेट पे, तो अभिनेत्री रेखा अमिताभ बच्चन को देखते ही सारा कुछ भूल जाती थी, डायलॉग तक भूल जाती थी। ये बात अभिनेत्री रेखा सिम्मी ग्रेवाल के टॉक शो में रेखा ने खुद ये खुलासा किया था कि अमिताभ बच्चन साहब से सामना होते ही वो सब कुछ भूल जाती थी। ये बात फिल्म दो अनजाने के समय की है। उस वक्त फिल्म में जब जब रेखा का सामना बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से होता था तो वो अपनी सारे डायलॉग भूल जाती थी। होता ये था कि अमिताभ बच्चन अपना हिस्सा पूरी संजीदगी से निभाते थे, लेकिन रेखा की वजह से रिटेक करना पड़ता था और समय ज़्यादा लग जाता था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक रिटेक, दो रिटेक, तीन रिटेक, तो एक सीन को करने में कई बार रिटेक के मतलब कि फिर से उसी सीन को दोहराना। इसके बाद रेखा ये भी बताई थी कि एक दिन शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब ने उन्हें सख्त हिदायत दे दी थी। मतलब गुस्से में आकर उन्हें साफ समझा दिया था कि बकौल रेखा अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाइल में उनसे कहा था कि देवी जी अपने डायलॉग की याद कर लीजिएगा। उनके इस स्टाइल पर रेखा अपना दिल हार बैठी थी। इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ बच्चन लगातार करीब आते गए। ये भी कहा जाता है कि रेखा में आए फिटनेस से जुड़े बदलाव की वजह अमिताभ बच्चन साहब ही थे। अमिताभ बच्चन उन्हें फिट रहने के लिए मोटिवेट करते थे। इसी इंटरव्यू में रेखा ने ये भी बताई थी कि कितना भी दर्द या तकलीफ हो, अमिताभ बच्चन शूटिंग में कभी देर नहीं करते थे। ये सिंसियरिटी भी को स्टार को मोटिवेट करती थी। वैसे अभिनेत्री रेखा का संजय दत्त और अभिनेत्री रेखा का भी अफेयर खूब चर्चे में रहा। और बात तो यहाँ तक पहुँच गया था कि जब संजय दत्त के माँ से पूछा गया कि अभिनेत्री रेखा के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि अभिनेत्री रेखा को एक मोटा, लंबा, तगड़ा पहलवान की ज़रूरत है। और भैया, क्या अब की हीरोइन जब अभिनेत्री रेखा बड़े पर्दे पर आती थी ना, तो हॉल की सीटी, भीसी, तरतराहट, हॉल गूंज उठता था। वैसे तो हम इन लोगों का फिल्म बड़े पर्दे पर कभी देख नहीं पाए, क्योंकि अब तो हॉल का ज़माना ही ख़त्म हो गया। लेकिन सुना करते हैं कि जब भी रेखा का जो हॉट सीन या फिर जो भी हो, रेखा जब बड़े पर्दे पर आती थी तो लोग इनके दीवाने हो जाते थे, मदहोश कर देती थी। हॉल में तालियां, गड़गड़ाहट, भीसी गूंज उठता था। खैर, आपको अनसुनी किसे ये बात कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने कई सारे आपको हम किस्से बताए होंगे कि जिसमें हीरो के बारे में बताए होंगे कि हीरो अभिनेत्री को देखकर अपना डायलॉग होश हवास खो जाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को देखकर अभिनेत्री रेखा सब कुछ भूल जाती थी। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप अपना राय कमेंट में दीजिएगा कि आपको अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में रोचक जानकारियाँ सुनी किसे कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।